आज हम उस दिव्य रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर सजे एक साधारण से मोर पंख में छिपा है। ये केवल सौंदर्य नहीं है, बल्कि ये 9 ग्रहों में से एक मायावी राहु के समस्त अशुभ प्रभावों को निष्क्रिय करने का एक महान ज्योतिषीय सूत्र है। कथा आरंभ होती है सतयुग में, जब देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन का उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, जो अमरत्व प्रदान कर सकता था। जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब असुरों ने उसे हड़पना चाहा। तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, अप्सराओं से भी मनमोहक मोहिनी का रूप। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और चतुराई से असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। स्वरभानु ने एक देवता का वेश धारण कर चुपके से देवों की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही मोहिनी उसे अमृत पिलाने लगी, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इस धोखे को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को सावधान किया। इससे पहले कि अमृत स्वरभानु के गले से नीचे उतरता और वो पूरी तरह से अमर हो पाता, भगवान विष्णु ने अपने परम अस्त्र सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। एक पल में सुदर्शन चक्र ने स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि अमृत उसके मुख तक पहुंच चुका था, उसका सिर अमर हो गया और वो आकाश में एक महाशक्तिशाली छायाग्रह बन गया, जिसे हम राहु के नाम से जानते हैं। और उसका धड़ दूसरा छायाग्रह केतु कहलाया। क्रोध से भरा पर अमर राहु अपने इस स्थिति के लिए भगवान विष्णु को दोषी ठहराते हुए बोला, हे नारायण, मैंने छल किया, यह सत्य है, पर तुमने भी तो मोहिनी का रूप धरकर हमें धोखा दिया। तुमने भी छल का सहारा लिया। मेरे साथ ये अन्याय क्यों? तब भगवान विष्णु ने शांत गंभीर स्वर में राहु को संबोधित किया। विष्णु पुराण के अनुसार उन्होंने राहु की अमरता का सम्मान करते हुए उसे सृष्टि में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और वरदान दिया। हे राहु, तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम नवग्रहों में स्थान पाओगे। सूर्य और चंद्र ने तुम्हारा भेद खोला, इसलिए तुम्हारा प्रतिशोध उन पर रहेगा। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि समय समय पर तुम इन दोनों देवों को निगलकर ग्रहण के रूप में अपना प्रभाव दिखा सकोगे। फिर राहु ने अपने धोखे की याद दिलाते हुए विष्णु जी से पूछा कि क्या वो कभी उनके अवतारों पर भी अपना प्रभाव डाल पाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने राहु को एक विशेष वचन दिया, हे राहु, तुम अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करने हेतु स्वतंत्र हो। जब भी तुम्हारी महादशा या अंतर्दशा पृथ्वी पर चलेगी, उस काल में मैं चाहे किसी भी रूप में धरती पर अवतरित हूं, तुम मुझ पर सीधा बुरा प्रभाव डाल पाओगे। परंतु मैं ये वचन देता हूं कि अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग किए बिना भी उसे निष्फल कर दूंगा और अपने भक्तों को तुम्हारी नकारात्मकता से बचने का मार्ग दिखाऊंगा। यही वचन द्वापर युग में सत्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात विष्णु के अवतार थे, उन्होंने इस वरदान का रहस्य अपने मुकुट पर धारण किया, मोर पंख के रूप में। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्प के मुख और माया का कारक माना जाता है। मोर सर्प को अपना भोजन बनाता है और इसीलिए वह राहु के विषैले प्रभाव को समाप्त करने की शक्ति रखता है। भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट पर मोर पंख लगाकर यह सिद्ध किया कि वे राहु की दशा के प्रभाव से ऊपर हैं और मोर पंख उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो राहु द्वारा उत्पन्न होने वाले भ्रम, षड्यंत्र और अचानक आई समस्याओं को काट देती है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है या आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, तो भगवान कृष्ण के इस रहस्य को अपनाएं। अपने पूजा स्थल या घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख स्थापित करें। ये आपको राहु के अशुभ प्रभाव से बचाकर आपके जीवन में कृष्ण की तरह संतुलन, प्रेम और सकारात्मकता लाएगा। ये था मोर पंख और राहु के वरदान का ज्योतिषीय रहस्य। याद रखें, हर समस्या का समाधान धर्म, प्रकृति और हमारे ईश्वरीय ज्ञान में छिपा है। अगले एस्ट्रो मंथन में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।